इसी बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। इस वक्त की आम खबर आपको हम दिल्ली से बताते हैं। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन की तारीख का ऐलान हुआ है। तो दिल्ली से बड़ी खबर है जहां पर निर्वाचन की तारीख का ऐलान हो गया है। 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान। तो 6 अगस्त को होगा उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और इसी के रिटर्निंग ऑफिसर उत्पल कुमार सिंह ने सूचना दे दी है। तो इसी के रिटर्निंग ऑफिसर उत्पल कुमार सिंह की ओर से सूचना दी गई है। 1952 के अधीन उपराष्ट्रपति पद के लिए अधिसूचना जारी किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें जहां पर दिल्ली से खबर है। उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन की तारीख का ऐलान किया गया है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको हम बता दें जहां पर 6 अगस्त को होगा उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान। तो 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान होगा। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं जहां पर इसी के रिटर्निंग ऑफिसर उत्पल कुमार सिंह ने सूचना दे दी है। तो इसी के रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से सूचना दी गई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। 1952 के अधीन उपराष्ट्रपति पद के लिए अधिसूचना जारी किए जाने की बात सामने आई है। और दिल्ली से बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन की तारीख का ऐलान कर दिया गया है और 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान होगा। तो 6 अगस्त को होगा उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान और इसी के रिटर्निंग ऑफिसर उत्पल कुमार सिंह ने इसकी सूचना दे दी है। तो इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से सूचना दिए जाने की बात कही गई है। 1952 के अधीन उपराष्ट्रपति पद के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से खबर है, उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन की तारीख का ऐलान किया गया है और 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान होना बताया जा रहा है। 6 अगस्त को यहाँ पर मतदान होगा। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें जहाँ पर इसी के रिटर्निंग ऑफिसर उत्पल कुमार सिंह ने सूचना दी है। और दिल्ली से फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें जहां पर दिल्ली से खबर है। उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली से है बड़ी खबर जहां पर निर्वाचन की तारीख का ऐलान 6 अगस्त को होगा उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान। तो 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान होने की तारीख सामने आई है और इसी के रिटर्निंग ऑफिसर उत्पल कुमार सिंह ने सूचना दे दी है। तो इसी के रिटर्निंग ऑफिसर उत्पल कुमार सिंह की ओर से सूचना दी गई है और 1952 के अधीन उपराष्ट्रपति पद के लिए अधिसूचना जारी की गई है। रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी दिल्ली से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अमित जी, 6 अगस्त की तारीख निर्धारित कर दी गई है उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान की। जी बिल्कुल, देखिए तारीख निर्धारित हो चुकी है और आज से जो नामांकन प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। और ऐसे में हालांकि अभी तक किसी कैंडिडेट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है किसी भी पार्टी की तरफ से, चाहे विपक्ष की बात करें या सरकार की बात करें। और चुनाव होना जो है वो कहीं ना कहीं अपना ध्यान जो है वो राष्ट्रपति चुनाव की तरफ लगाए हुए है। और बहुत जल्द जो है उम्मीद की जाती है कि सरकार की तरफ से, खासतौर बीजेपी की तरफ से कोई ना कोई प्रत्याशी घोषित होगा और उसके बाद फिर उसका नामांकन कराया जाएगा। दूसरी बड़ी चीज की बीजेपी इस कोशिश में भी लगातार है कि विपक्ष के साथ मिलकर कोई ऐसा कैंडिडेट तय किया जाए जिससे कि चुनाव संपन्न हो, यानी निर्विरोध प्रत्याशी, निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुना जा सके। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर इस तरह की चीजें नहीं हो पाई। भले ही सरकार की तरफ कमेटी गठित की गई हो, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष ने पहले प्रत्याशी घोषित किया और उसके बाद फिर बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से घोषित हुआ। और यहाँ पे लगातार कोशिशें हो रही हैं। आने वाले टाइम में देखना होगा। फिलहाल वेंकैया नायडू जो राष्ट्रपति हैं, उनका उपराष्ट्रपति हैं, उनका कार्यकाल जो है वो आने वाले 11 अगस्त तक है और उससे पहले 6 अगस्त को चुनाव होना है। बिल्कुल, लेकिन अमित जी, क्या अब तक दोनों ही दलों की, जैसा कि आप कह रहे हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए तो नाम सामने आ चुके हैं, विपक्ष ने पहले किया था और सत्ता पक्ष ने बाद में किया, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए अब तक नामों को लेकर ना तो कोई मतलब असमंजस की स्थिति बनी हुई है दोनों ही की ओर से, चाहे विपक्ष हो या फिर एनडीए की ओर से हो। अब तक किसी भी नाम को लेकर कोई चर्चा नहीं है। तो ऐसे में किन नामों का आना संभव बताया जाता है? देखिए, फिलहाल नामों की बात करें तो एनडीए की तरफ से लगातार जो है वो अमरिंदर सिंह, जो कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके नाम की चर्चा है कि एनडीए की तरफ से प्रत्याशी हो सकते हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं मुख्तार अब्बास नकवी, जो कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री है, उनके नाम की भी यहाँ पे चर्चा हो रही है। और दूसरी जो चीज यहाँ पे निकल के आती है, एक बड़ी चीज की, खासतौर जो राष्ट्रपति का चुनाव होना है उसमें पहले की स्थिति दूसरी थी, क्योंकि एनडीए के पास पूर्ण बहुमत वहां पे नजर नहीं आ रहा था और ऐसे में विपक्ष भी
कहीं ना कहीं मजबूत दिखाई पड़ रहा था। और उसके बाद हालांकि कैंडिडेट बदलने के बाद कई सारी पार्टियां जिनसे विपक्ष को उम्मीद थी, उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जो एनडीए की प्रत्याशी, उनका समर्थन कर दिया है। तो जाहिर तौर पर एनडीए और ज्यादा मजबूत हुआ है। लेकिन अगर हम उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो यहाँ पे एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत दिखाई देता है। चाहे लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें, दोनों ही सदनों में बीजेपी जो है वो मजबूत स्थिति में है। और ये कारण माना जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में विपक्ष के साथ बैठ के कोई साझा रणनीति के तहत कोई उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी निकाला जा सके, जिससे कि चुनाव को टाला जा सके। देखना होगा आगे कि किस तरह की चीजें सामने निकल के आती है। और फिलहाल जो है आने वाले दिनों में पार्टी जरूर बीजेपी की तरफ से संसदीय बोर्ड की जब बैठक होगी तो फाइनली नाम का अनाउंसमेंट होगा, क्योंकि लगातार बीजेपी नेता जो है वो उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी, प्रत्याशी को लेकर भी तमाम अपने घटक दलों, एनडीए के जो घटक दल, उनसे लगातार बातचीत जारी है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर 6 अगस्त को यहां पर मतदान होने की तारीख सामने आई है। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इसी के रिटर्निंग ऑफिसर उत्पल कुमार सिंह ने इसकी सूचना दे दी है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर, जहां पर 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान होना तय हो गया है और 1952 के अधीन ये तहत यहाँ पर ये अधिसूचना जारी कर दी गई है। 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए होगा मतदान। बड़ी खबर आपको बता दें, 6 अगस्त की तिथि निर्धारित कर दी गई है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए यहाँ पर मतदान होने की बात सामने आई है। इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इसी के रिटर्निंग ऑफिसर उत्पल कुमार सिंह ने ये सूचना जारी कर दी है। उपराष्ट्रपति पद के लिए यहाँ पर निर्वाचन होने की बात कही गई है। अधिसूचना 1952 के अधीन यहाँ पर जारी कर दी गई है और निर्वाचन की तारीख का ऐलान हो चुका है। 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान होगा। तो 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए होगा मतदान। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और निर्वाचन की तारीख तय कर दी गई है। तो दिल्ली से खबर है, जहां पर 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान होने की बात कही जा रही है।